बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, टू इक्वेशंस गिवन हैं, टू लीनियर इक्वेशन गिवन हैं और उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि जो इन इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। यानी कि हमारा टारगेट है, हमारा टास्क है कि जेड की वैल्यू भी फाइंड करनी है और डब्ल्यू की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलें जी, चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हम नाम देते हैं z-4 डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अभी आप अगर इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1z है और यहाँ पे 2z है। तो अगर इनको ऊपर नीचे रखते भी हैं तो ये कैंसलेशन नहीं हो सकती। लिहाजा आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 जो है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। तो अब 2 को ना सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2z माइनस 8w इज़ इक्वल टू 6 आयोटा। और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखें, अगर आप इक्वेशन 2 को देखें, उसका जो z का कोएफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। और यहाँ पे अगर इक्वेशन 3 में देखें तो यहाँ पे भी कितना है, 2 है। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन डिफरेंट है ना, साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 ऊपर रखनी है और 3 जो है ना वो नीचे, और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इक्वेशन 2 हम पहले लिखते हैं 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। और इसके नीचे हमने क्या लिखा, 2z माइनस 8w इज़ इक्वल टू 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, 6 आयोटा। तो साइन चेंज करते हैं, नीचे वाला साइन प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 2z ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 8 और 3 दोनों जमा के हैं तो कितना बन गया, 11w। और यहाँ पे कितना आ गया, 11 माइनस 11 आयोटा। अभी आपके पास ये इक्वेशन है 11w इज़ इक्वल टू 11 कॉमन ले लें तो अंदर आ गया 1 माइनस आयोटा। तो 11 जो है ना वो दोनों साइड्स पे मौजूद है, लिहाजा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो w की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 माइनस आयोटा। भी ये जो w की वैल्यू आई है 1 माइनस आयोटा, इसको आप या तो इक्वेशन 1 में डाल दें या फिर इक्वेशन 2 में डाल दें या 3 में डाल दें, जो आपका दिल करता है। अब आपने क्या है, z की वैल्यू निकालनी है। लेकिन सबसे जो इजी है ना, इसमें देखें ना 1z है, इसमें 2z है, इसमें भी 2z है। तो 1z जो है ना, वहाँ से z की वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा। लिहाजा आप क्या लिखेंगे,
हम ये लिखते हैं कि पुट W इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1, क्योंकि 1 जो है ना वो सिंपलेस्ट इक्वेशन है, वहाँ से z निकालना आसान होगा। तो सबसे पहले z लिखते हैं, z माइनस 4W इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, और z ऐसे ही लिखा क्योंकि वैल्यू निकालनी है, -4, और w हमारे पास है 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। तो z को हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा -4 को -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। अब z को आप बिल्कुल सेपरेट करेंगे, इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 -4 आयोटा। तो इसको भी आप अरेंज करके लिख लें, पहले 4 आ जाएगा और 3 आयोटा -4 आयोटा कितना होता है, -1 आयोटा। तो इस तरीके से z की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस आयोटा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, w की वैल्यू भी फाइंड कर ली और z की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और यही हमारा टारगेट था। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, हमने इनको सॉल्व करना है, यानी कि z की वैल्यू निकालनी है और w की वैल्यू जो है ना वो निकालनी है। अब यहाँ पे देखें तो z के साथ 3 है और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है, तो इनको सेम करना, एक जैसा करना मुश्किल काम है, जबकि यहाँ पे 2 प्लस आयोटा है और यहाँ पे 1 है, तो इनको आप सेम बना सकते हैं, क्योंकि 1 जो है ना ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी शक्ल में लेके जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 प्लस आयोटा। अब ये जो 2 प्लस आयोटा है हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा को, तो ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा, और z ऐसे ही साथ आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस लिख देते हैं और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 प्लस आयोटा के साथ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, 2 प्लस आयोटा लिखा और साथ क्या लिख दिया, w लिख दिया, इज़ इक्वल टू, इस पूरे को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम एक ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा लिख लेते हैं और दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1 प्लस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला लगता है a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो फार्मूला लगा लेते हैं। a हमारे पास है 2, तो 2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो सेम जवाब आएगा। अच्छा, -2 प्लस आयोटा और w इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को -1 से करें तो कितना बन जाएगा, -2, फिर 2 को आयोटा से करते हैं तो बन जाएगा +2 आयोटा, और फिर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा की पावर 2। 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, -1, और z साथ ऐसे ही लिख दिया, माइनस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू -2 प्लस आयोटा बन जाएगा, 2 आयोटा माइनस 1 आयोटा 1 आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 4, डबल माइनस मिल के +1 हो गया, साथ z आ गया, -2 प्लस आयोटा w
इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 प्लस 1 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखें जी, आप इक्वेशन 1 ऊपर रखें और इक्वेशन 2 को आप क्या रखें, नीचे रखें, और ये दोनों यहाँ पे जो है w जो है ना उनकी कैंसलेशन हो जाएगी। अब आपने इक्वेशन 1 ऊपर और इक्वेशन 3 जो है ना वो नीचे रखा है, दोनों को ऐड किया है। तो एडिशन में ये होगा कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो दोनों अपोजिट साइन हैं, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी टर्म इस पूरी टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अच्छा 5 और 3 कितना बन जाएगा, ये 5z और 3z कितना हो जाएगा, 8z हो जाएगा। और अगर आप इस तरफ आते हैं तो 11 माइनस 3 कितना होता है, 8 होता है, 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ से z की वैल्यू बेटा निकालना आसान हो गया है, इस तरफ 8 है और इधर से 8 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब ये जो z की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में डाल देते हैं और w की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो है 3 और z की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा है, ये 3 बन गया, और प्लस 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अच्छा सबसे पहले तो इस 3 को जो है ना इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास इस तरफ जो बच गया वो बच गया 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3। तो w की जो वैल्यू है अभी फ़िलहाल एक स्टेप और रहता है, 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस आयोटा। अब यहाँ से बच्चों आप w की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब आपको बताया है कि जब भी आयोटा नीचे होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो चलें जी, इसका 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट कितना होगा, 2 माइनस आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो रैशनलाइज में ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फार्मूला लगा दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16 और ये बन जाएगा माइनस 10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, जबकि नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और माइनस 1। 16 माइनस 1 कितना होता है, 15 माइनस 10 आयोटा, जबकि नीचे आपके पास कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1। तो 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। अभी आप ना दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, 15 डिवाइडेड बाई 5 और माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी, इधर 3 आ गया, 15 को 5 पे डिवाइड करें 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये किसकी वैल्यू बन गई, w की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 3 माइनस 2 आयोटा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।